हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है यूनिट सेल। यूनिट सेल किसी भी क्रिस्टल की बेसिक यूनिट होती है। यही यूनिट सेल रिपीटेबल स्ट्रक्चर के द्वारा कंप्लीट एक क्रिस्टल की संरचना को फॉर्मेट करती है। डेफिनेशन क्या होती है इसकी? द स्मॉलेस्ट रिपीटेबल ग्रुप ऑफ अ लैटिस पॉइंट इज कॉल्ड यूनिट सेल। लैटिस पॉइंट्स क्या होती हैं? जो छोटे छोटे बिंदु होते हैं किसी भी क्रिस्टल में प्रेजेंट, वही रिपीटेबल होकर एक यूनिट सेल का निर्माण करती हैं, जैसा कि इस फिगर में शो हो रहा है। ये जो डॉट डॉट से पॉइंट्स हैं, ये सभी क्या हैं? लैटिस पॉइंट्स। और ये लैटिस पॉइंट एक ग्रुप बनाते हुए एक स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहे हैं, तो ये क्या है? यूनिट सेल। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठा होगा कि लैटिस पॉइंट होते क्या हैं, तो इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है। द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ क्रिस्टल रिप्रेजेंट बाय द पॉइंट्स। तो कंस्टिट्यूएंट्स मीन आप जानते हो एटम्स किसी भी क्रिस्टल के, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे? पॉइंट्स से, वो कहलाते हैं लैटिस पॉइंट्स। हिंदी में इसे जालक बिंदु भी कहते हैं। यही लैटिस पॉइंट्स रिपीटेबल होकर एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट करते हैं, जो कि एक क्रिस्टल लैटिस कहलाती है, जैसे कि इस फिगर में शो हो रहा है। इन वर्डों को आप अच्छे से समझेंगे, क्योंकि लैटिस पॉइंट, यूनिट सेल, क्रिस्टल लैटिस, ये डेफिनेशन को समझने में और आगे के जो भी पॉइंट्स आने वाले हैं उसको समझने में आसानी होगी। अब आपके सामने है क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन, फिगर में भी शो हो रहा है। अब आप देख रहे होंगे कि इसका ये जो क्रिस्टल लैटिस का एक फिगर है, ये एक 3D शेप्ड स्ट्रक्चर शो हो रहा है, जिसे आप 3 डायमेंशन भी बोलते हैं। डेफिनेशन क्या होती है? द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर विच इज शोन बाय लैटिस पॉइंट इज नोन एज अ क्रिस्टल लैटिस। आगे आप यूनिट सेल के टाइप्स भी पढ़ेंगे, तो ये इस स्लाइड के जितने भी पॉइंट्स हैं आप नोट कर लेंगे, और जो भी डाउट्स होंगे वो आप पूछ लेंगे। अब आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। यूनिट सेल के बेसिकली 2 टाइप्स हैं, 2 डायमेंशनल यूनिट सेल एंड सेकेंड इज अ 3 डायमेंशनल यूनिट सेल। आप जानते होंगे 2D 3D। 2 डायमेंशनल यूनिट सेल एकदम सिंपल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल। तो स्क्वायर में 4 जो लैटिस पॉइंट्स होंगी उनको आप कनेक्ट कर दीजिए, आपको स्क्वायर एक यूनिट सेल शो करेगी, जैसे कि इस फिगर में मैंने बनाया है और शो हो रहा है आपकी स्क्रीन पे, जिसमें एक साइड और दूसरी साइड दोनों क्या होती हैं? इक्वल, और इनके बीच का एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। एंड सेकेंड पैरेललोग्राम। सेकेंड है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के लैटिस पॉइंट कनेक्टेड विद ईच अदर। इनके जो साइड्स हैं ए एंड बी, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। मीन साइड ए डज नॉट इक्वल टू साइड बी। एंगल जो होता है 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता। थर्ड इज अ रेक्टेंगल शेप्ड यूनिट सेल। साइड ए डज नॉट इक्वल टू साइड बी, फिगर में भी शो हो रहा है, बट एंगल शो 90 डिग्री। 3D या 3 डायमेंशनल यूनिट सेल। 3 डायमेंशनल यूनिट सेल एक 3D स्ट्रक्चर शेप्ड संरचना होती है। इसमें ये जो है एक्सिस है, जो कि एक साइड वाइज किसी भी यूनिट सेल के साइड एज को शो कर रही है। ये साइड एजेस हैं ए, सी एंड बी। इनके बीच जो एंगल बन रहा है वो अल्फ़ा, बीटा एंड गामा है। इसको भी अलग अलग बुकों में अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग तरीके से समझाया है इसके टाइप्स को। जनरली ये 3 टाइप्स से किन्हीं बुक में दिया है, और आपके पास अवेलेबल जो बुक होगी वो हो सकता है उसमें इंड सेंटर्ड यूनिट सेल भी हो। तो फर्स्ट इज अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सेकेंड इज अ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल,
थर्ड इज अ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और फोर्थ इज अ इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ये डेफिनीशन के अकॉर्डिंग जो भी पॉइंट्स हैं, जैसे आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे ये एजेस हैं इसके, इनमें यदि सिंपल स्ट्रक्चर है, कोई भी लेटेस्ट पॉइंट इनके अंदर या बाहर शो नहीं हो रहा है, तो वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहलाता है। और यदि इस स्ट्रक्चर में कहीं पर भी यदि कोई दूसरा लेटेस्ट पॉइंट शो हो, जैसे कि किसी भी यूनिट सेल के सेंटर पे, तो वो कहलाता है बॉडी सेंटर्ड। आगे के फिगर में अच्छे से क्लियर हो जाएंगे आपके डाउट्स। फिर फेस सेंटर्स यूनिट सेल, इसकी भी एक फिगर है नेक्स्ट स्लाइड में। और इंड सेंटर्ड आप देख सकते हैं, यह एक सिंपल क्यूबिक सेल है। इसमें लेटेस्ट पॉइंट कहीं केवल कॉर्नर्स पे से अवेलेबल है। डेफिनीशन आप ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि डेफिनीशन पढ़ने से ये स्ट्रक्चर आपको समझ में जाएगा। देख सकते हैं आप, डेफिनीशन में लिखा होगा कि इस टाइप के सेल्स में लेटेस्ट पॉइंट ओनली कॉर्नर्स पे अवेलेबल रहेंगे। सेकेंड, बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर्स में कॉर्नर्स के अलावा लेटेस्ट पॉइंट बीच में, मतलब सेंटर में अवेलेबल होगा। ओके। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में फेस मीन 4 कोनों के बीच में, कॉर्नर्स जो दिख रहे हैं आपको 4, उनके बीच में यदि लेटेस्ट पॉइंट अवेलेबल हैं, तो यह फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहलाएगी। तो आप लोग रिपीट कर लीजिए वंस अगेन। आपने आज पढ़ा यूनिट सेल के बारे में, यूनिट सेल की डेफिनीशन, यूनिट सेल का स्ट्रक्चर। इसमें 2 पॉइंट्स आपको क्लियर करने होंगे। लेटेस्ट पॉइंट की डेफिनीशन के साथ क्रिस्टल लेटेस्ट पॉइंट, इसके बाद इसके टाइप्स 2D 3D शेप्ड यूनिट सेल, 3 डायमेंशनल यूनिट सेल के जो ये पॉइंट्स हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसका स्ट्रक्चर आपके लिए फ़र्क रहेगा, आप बुक से देखकर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के एग्जाम्पल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के एग्जाम्पल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के एग्जाम्पल, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल के एग्जाम्पल मुझे भेजेंगे। ये आपका फ़र्क रहेगा आज के लिए। थैंक यू।